सोचिए अगर थ्री इडियट्स वाला रैंचो आज सच में किसी सरकार का विलन बन जाए तो आप क्या सोचेंगे? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है हमारे देश में। अगर एक साइंटिस्ट, इनोवेटर और पर्यावरणविद को देश की मोदी सरकार देशद्रोही मानने लगे तो असली देशभक्त कौन है फिर? क्या सच बोलना अब गुनाह है? क्या सरकार से सवाल पूछना अब अपराध है? और क्या मोदी सरकार सोनम वांगचुक को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वो अंधभक्त नहीं है, क्योंकि वो सरकार के चाटुकार नहीं है, क्योंकि वो सच बोलते हैं? क्या इसलिए टारगेट की जा रही है सोनम वांगचुक को? दोस्तों, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई हुई है। वांगचुक के खिलाफ लद्दाख के लेह में हिंसा भड़काने का आरोप है। आपको पता होगा कि 24 सितंबर यानी बुधवार को लेह में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी जबकि 90 लोग घायल हुए थे। हिंसक झड़प के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस हिंसा के बाद गोदी मीडिया और बीजेपी IT सेल वांगचुक को गद्दार और देशद्रोही साबित करने में लग गया था। अपने खिलाफ फैलाई जा रही खबरों के बाद वांगचुक खुद की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी, जो सही साबित हुई। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या एक सिस्टम की चीख है जो मोदी सरकार के दबाव को झेल नहीं पा रही है? सोनम वांगचुक जो इंजीनियर है, जो बर्फ से स्कूल बनाता है, जो बच्चों को सिखाता है कि डिग्री से ज्यादा जिंदगी जीना सीखो, लेकिन आज मोदी सरकार की नजरों में वो शख्स देश के लिए खतरा है। इतनी नफरत क्यों? समझ में नहीं आता है। आखिर सोनम वांगचुक की गलती क्या है? नहीं, वो गलती नहीं जो बीजेपी बता रही है, जो मोदी सरकार बता रही है, वो गलती मोदी सरकार बताई जिसे संविधान ने भी गलत माना है। सोनम वांगचुक तो लद्दाख के लोगों की पीड़ा की आवाज को सुन रहे थे, उस पीड़ा को खुशी में बदलने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को आवाज दे रहे थे कि वे सुने लद्दाख के लोगों की, लद्दाख के स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, 6th शेड्यूल की रक्षा करने को कह रहे थे। पर्यावरण की चीख उनसे सुनी नहीं गई तो उन्होंने इस पर बोला। प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि लद्दाख के लोगों के साथ झूठे वादे किए गए। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? इन मांगों को खत्म करने के लिए चाल चल दी गई, फिर हिंसा हुई, कर्फ्यू लगा और अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी भी हो गई है। सोचिए जरा, अगर सोनम वांगचुक अंधभक्त होते, अगर वो मोदी सरकार की चाटुकारिता करते, हर मीटिंग में तालियां बजाते, सोशल मीडिया पर मोदी है तो मुमकिन है कि पोस्टर शेयर करते, क्या तब उनकी गिरफ्तारी होती? क्या तब इल्जाम लगता कि वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं? नहीं ना, तब तो वो हीरो होते, तब सरकार उन्हें सम्मानित करती, आरती उतारती, अवार्ड देती। लेकिन नहीं, सोनम मूर्ख नहीं है, वो बुद्धिजीवी हैं, वो जो सिस्टम की खामियों को नंगा करते हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो चुप्पी को तोड़ते हैं ना कि ताली बजाते हैं। अगर वो लोगों के चहेते ना होते, अगर लद्दाख के सड़कों पर वांगचुक मोदी सरकार के नेताओं की मूर्तियां लगाई होती, अगर वो लद्दाख की परेशानियों को दूर करने वाले ना होते, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लद्दाख में उपजी पानी की समस्या से लड़ने वाले नहीं होते, शिक्षा से लद्दाख के लोगों को जोड़ने वाले नहीं होते, पर्यावरण को बचाने वाले नहीं होते, तब शायद मोदी सरकार मुस्कुराती। लेकिन सोनम तो वो हैं जो लद्दाख की जान है, वहां की सांस हैं, वो जो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सेकमॉल बनाकर साबित कर दिया कि हिमालय में भी सपने उग सकते हैं। लेकिन आज उनकी ये ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार से सवाल कर लिया, लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा कराने के लिए जिद पर अड़ गए। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि लद्दाख को क्यों भुला दिया, स्टेटहुड के वादे कब पूरे होंगे। लेकिन जवाब में सोनम वांगचुक को क्या मिला? हथकड़ियां। दोस्तों, सोनम वांगचुक वो शख्स हैं जिनकी जिंदगी पर बनी फिल्म थ्री इडियट्स ने देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। आज उन्हें देश का गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, आज उन्हें देश की सुरक्षा के खिलाफ माना जा रहा है, जबकि सोनम तो वो शख्स हैं जिनकी वजह से लद्दाख के बच्चे सपने देखने लगे, युवा सवाल पूछने लगे। लेकिन मोदी सरकार के लिए वो विलेन है, क्योंकि सोनम सच बोलते हैं, वो आवाज उठाते हैं लद्दाख की, पहाड़ों की, उन करोड़ों लोगों की जो चुप हैं। सोनम विलेन नहीं है,
वो दर्पण हैं जो सत्ता को उनकी कमजोरियां दिखाते हैं।